मन की महत्वपूर्ण भूमिका विषय समझने के बाद अब हम परमात्मा, आत्मा और मन, यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनको जानकर ही हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्माओं को अपने किए कर्मों के अनुसार परमात्मा की न्याय व्यवस्था से यह साधन रूप जो शरीर मिला है, इसको किस प्रकार से चलाएं ताकि परमात्मा का प्रयोजन आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का है, उसमें किस प्रकार से वर्तना है, किस प्रकार परमात्मा की समीपता को हम प्राप्त करते हैं। इसमें आगे का प्रकरण है नित्य प्रति प्रातः और शाम शांत मन से, पवित्र मन से पवित्र परमात्मा का गुणों के आधार पर दोनों समय ध्यान करना अर्थात संध्या करना। संध्या अर्थात संधि। संध्या जिसमें भली भांति परमात्मा का ध्यान किया जाए वह संध्या है। तो हम सभी परमात्मा की न्याय व्यवस्था से यहाँ पर हैं, क्योंकि हम शरीर न होकर के वास्तव में हम आत्माएं हैं। शरीर तो साधन रूप में हमें मिला हुआ है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए परमात्मा की समीपता और परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान संध्या से प्राप्त करना और आगे बढ़ना ऋषियों का यही निर्देश रहा है। अब आगे का प्रकरण रखते हैं। संध्या जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में और पंच महायज्ञ विधि दोनों जगह संध्या का उल्लेख हुआ है, ताकि परमात्मा के गुणों के साथ संधि करके आत्माओं की उन्नति, सुख और आनंद को प्राप्त कर सके, इन दुखों से छूट सके, जन्म और मरण के रूप में जो ये बार बार दुख होता है इससे दूर हो सके। इसके लिए संध्या में अंत में 4 स्टेप बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे प्रथम तो धर्म ही का पालन करना है, धर्म ही का सेवन करना है। अर्थ भी उसके उपरांत ही हमें प्राप्त करना है। जितना भी काम है, संतान उत्पत्ति आदि, उसको भी धर्मानुकूल ही करना है, काम चेष्टाओं को उसी अनुसार रखना है। और इन तीनों कार्यों को करते हुए जो हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसको ध्यान में रखना होता है। संध्या के प्रकरण में अन्य कई प्रकार से रखा गया है। तो पहला जो कई विषय इसमें आते हैं, पहले हमें सबसे यही जानना होता है। पंच महायज्ञ विधि में तो सर्वप्रथम एकांत स्थान और संस्कार विधि दोनों में यह बातें रखी गई हैं कि हम एकांत स्थान देखें जहाँ शोर शराबा न हो और मन शांत हो, वायु भी वहाँ का शुद्ध हो, ऐसे स्थान का चयन करें। जंगल में या कहीं जा रहे हों, जल के समीप हो तो अच्छा है, वहाँ मन ठीक शांत रहता है। आगे के प्रकरण में जो पंच महायज्ञ विधि में गायत्री मंत्र से शुरुआत की जाती है, गायत्री मंत्र का अर्थ लगभग अधिकतर जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो प्राणों का प्राण है,
दुखों का विनाशक है, सुख स्वरूप है, सकल जगत का रचने वाला है, जो कलेशों से दूर है, उसी का वर्ण करें, उसी का धारण करें, ताकि वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। और संस्कार विधि में इसकी जो शुरुआत है, यज्ञ की तरह अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीरमयी श्री श्रयताम स्वाहा। यहाँ तक के जो प्रकरण में समझाया गया है, गायत्री मंत्र के माध्यम से भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को जो अमृतोपस्तरणमसि जो बिछोना है, जो यह सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है, इसका बिछोना उस वक्त आप ही हैं जब तक यह स्थूल शरीर नहीं मिलता है। पिधानमसि स्वाहा, मैं आत्मा हूँ, मुझे जो सूक्ष्म शरीर संचित कर्म एकत्र करने के लिए और जो स्थूल जो हमारी श्रोत्र आदि हैं, इनमें तेज भरने के लिए जो इंद्रियां आदि दी गई हैं, इनका बिछोना, स्थूल शरीर और सबका बिछोना अर्थात नहीं ओढ़ना, इनका ओढ़ना और परमात्मा ने को हम सभी ने ओढ़ रखा है, यह आप ही हैं। क्योंकि ओढ़ना भी ठीक हो, बिछोना भी ठीक हो, इसलिए मेरा जो बिछोना है वह भी आप ही हैं और ओढ़ना भी आप ही हैं, क्योंकि मैं तो स्वयं आत्मा हूँ और आत्मा को आपने साधन रूप में शरीर दिया है। जब मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाता हूँ तब यह शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं मेरे साथ होता है। मेरा ओढ़ना उस वक्त आप ही हैं और बिछोना भी आप ही हैं। और जब तक यह स्थूल सृष्टि नहीं बन जाती तब तक भी मेरा ओढ़ना और बिछोना आप ही है। जब स्थूल सृष्टि बन जाती है तब आगे बताया, सोम सत्यम यश श्रीरमयी श्री श्रताम स्वाहा। सत्यम यश है, जितने भी इस स्थूल शरीर को भौतिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, सब आपने ही तो रच रखा है, सब आपके ही आश्रय से प्राप्त होता है। इसलिए यह आश्रय मुझे भी धर्मानुकूल सही रीति से प्राप्त हुए। अगला जो प्रकरण आता है, सन्नो देवी अभिष्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य है मेरी जो अभिष्ट सिद्धि है, मोक्ष सुख आनंद प्राप्त करने की, दुखों से छूटने की और सुखों को प्राप्त करने की है परमात्मा, वह सिद्धि पूर्ण होवे और मेरे ऊपर हमेशा आपकी वर्षा रूपी ज्ञान की वर्षा होती रहे। सर्वंतु न। इससे आगे का प्रकरण बताया है कि यह शरीर के अंदर जितने भी अंग है, वाक प्राण चक्षु आदि जितने भी हैं, ये सभी ठीक ठाक हों, पवित्र हों। इसके आगे का प्रकरण संध्या में रखा गया है मार्जन का कि भूपनातु शीर्षि से लेकर खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र तक। इस प्रकरण का अर्थ यही है कि हे परमात्मा, ये सारा कुछ सृजन तो आपके द्वारा ही हुआ है और इस किए हुए सृजन में इन सभी को आप सिर और कंठ हृदय आदि सभी को आप पवित्र कीजिए। इसके उपरांत सारा कुछ हम ये जान जाते हैं कि इन सभी को चलाने वाला इस शरीर के और आत्मा के बीच की जो कड़ी है वह मन है और मन को वश में करने के लिए यहाँ एक प्राणायाम की विधि दिखी गई है। जो प्राणायाम मंत्र के साथ सांस को अधिक से अधिक बाहर रोकना और धीरे धीरे अंदर लेना, फिर शीघ्रता से बाहर निकालना, यह एक प्राणायाम होता है। इस प्रकार से प्राणायाम की प्रक्रिया भी 4 तरह की है, वो आगे बताई जाएगी। तो हमें प्राणायाम करने से जैसे हमारी एक एक कोशिका को वायु की आवश्यकता होती है, तो वैसे हर एक कोशिका क्रियाशील होने लगती है और शरीर से रोग भी दूर होते हैं। इसलिए यह प्राणायाम मन को एकाग्र करने के लिए ऋषियों ने बीच में रखा है। आगे का रखा है अघमर्षण मंत्रों के माध्यम से प्रकरण कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे अंदर कोई भी पाप की वृत्ति पनपने न पाए, क्योंकि पाप तो मैं करता हूँ, सुख प्राप्त करने के लिए दुख रूपी कार्य हो जाते हैं जिनमें मैं सुख देखता हूँ, लेकिन ये सारा कुछ सृजन जितना भी ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य तो आपके द्वारा ही दिया हुआ है। मुझे तो केवल अपने धर्म या बिना किसी कम ज्ञान के आधार पर के प्राप्त ही करना होता है। मेरे अंदर ऐसी कृपा कीजिए कि ये सब कुछ मुझे धर्म से ही प्राप्त हो जाए। और इसके बाद वही प्रार्थना, सन्नो देवी अभिष्ट है,
आपो भवन्तु पीतये। मेरी जो अभिष्ट सिद्धि है, जो आपका भेजने का प्रयोजन है, वह पूर्ण हो और सुख की वर्षा सदा मेरे ऊपर होती रहे, आपकी कृपा बनी रहे। इसके आगे का प्रकरण रखा गया है मनसा परिक्रमणा मंत्र। अपने मन की परिक्रमणा करानी है। परमात्मा का बनाया हुआ पूरा ब्रह्मांड के अंदर एक एक वस्तु, एक एक पदार्थ, कोई भी निष्प्रयोजन नहीं है। इस ब्रह्मांड को पूरे विज्ञान के साथ बनाया गया है। उचित दूरी, उचित स्थान पर इसको रखा गया है। इसका बनाने वाला महान है, उससे महान कोई नहीं हो सकता। ये 6 मंत्रों के माध्यम से 6 दिशाओं को ध्यान में रखते हुए अपने मन की परिकल्पना करानी है। क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा ने जो साधन दिए हैं, इनको परमात्मा के अवयवों में घुमाना है। परमात्मा की दी हुई सृष्टि में अपने मन आदि को घुमाना है, तभी मेरी उन्नति होना संभव है। ये 6 मंत्र मनसा परिक्रमणा पूरा करने के पश्चात अगला जो प्रकरण संध्या में ऋषियों ने दिया है, वह उपस्थान मंत्रों का है। उप का मतलब है समीप, स्थान माने बैठना, परमात्मा के समीप बैठना। गुण कर्म स्वभाव का हम प्रतिदिन प्रातः सायं पूरी श्रद्धा से ध्यान करते हैं तो उनका अंश हमारे अंदर भी आ जाता है। बुरी बातों का जैसे अंदर आता है, ठीक वैसे ही अच्छी बातों का भी आ जाता है। इसलिए अच्छे धर्मयुक्त कर्मों को हमेशा करना चाहिए। संध्या तो 2 ही काल में दी गई है, प्रातः और शाम। उपासना 2 ही बार करनी है, लेकिन परमात्मा को ध्यान तो हर वक्त रखना है। जन्म से लेकर जब तक एक एक श्वास बचा हुआ है, तब तक उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद और ध्यान करते रहना है, उसको श्रद्धा से मानते रहना है, तभी मेरी आत्मा की उन्नति होना संभव है। आगे का प्रकरण इसमें रखा गया है उपस्थान के पश्चात। यहाँ सन्नो देवीर अभिष्टय और पंचमहायज्ञ विधि में केवल गायत्री मंत्र रखा गया है। दोनों का अर्थ यही निकलता है कि जो अभिष्ट सिद्धि है उसको परमपिता परमात्मा प्राप्त पूरी करें। क्योंकि अभिष्ट सिद्धि वही पूरी कर सकता है जिसने हम सभी को बनाया है और जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। गायत्री मंत्र का अर्थ हम प्रथम ही जान चुके हैं। इसके आगे का अर्थ है समर्पण मंत्र। वहाँ समर्पण करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि, परमात्मा का ज्ञान, वेद और ऋषियों के द्वारा किया गया परमात्मा का साक्षात्कार और उसके अनुसार दिए गए शास्त्र आदि जो उपनिषद है, उनसे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि धर्म क्या है, अर्थ किस प्रकार आना चाहिए, धर्म, अर्थ और काम को किस प्रकार से हम अपने जीवन में लाएं और मोक्ष को किस प्रकार से प्राप्त करें। इतना करने के बाद हम सभी को आगे का जो प्रकरण रखा गया है, नमस्कार परमात्मा को करें। नमस्कार मंत्र में बताया गया है कि हे परमात्मा, आप हितकारी हैं, हितकारी मार्ग पर हमें लेकर चलें, हमारे लिए आप हितकारी होंगे। आप कल्याणकारी हैं, कल्याणकारी मार्ग पर हमें भी लेकर चलें। आप मंगलदायक हैं, इसलिए मोक्ष की तरफ को हमें लेकर के चले। ये कुछ प्रकरण संध्या के बीच में आए हैं जो सूक्ष्मता से हमने यहाँ इस विषय को रखा है। एक एक विषय को आगे से समझने और समझाने का प्रयास करेंगे तो आज संध्या का आरंभ भूमिका समझ सकते हैं। आगे संध्या को विस्तार से जहाँ तक जितना संभव होगा बताया जाएगा। आज यहीं तक रखेंगे, आगे का प्रकरण फिर शुरू करने वाले हैं। ओम शम।